राम राम जी, कैसे आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि शुक्ला और मेरे चैनल का नाम है चाय विद चुगली। सो हम लोग गए थे, मतलब मैं कोर्ट गई हुई थी, तो आज जो है संडे है, तो हो सकता है मैं ये वीडियो बहुत लेट में डालूँ तो क्योंकि इस टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। ये था कि मैंने वीडियोस बनाई हुई थी अपने सीनियर्स के साथ, तो हम लोग जा रहे थे कोर्ट मीडिएशन के लिए हम लोग जा रहे थे फैमिली कोर्ट। और हमारे सर, जो हमारे सीनियर सर हैं, मतलब रंजीत सर हैं हमारे और साकिब सर हैं, उन सब के साथ हम लोग जा रहे थे। तो मैंने सर से वहाँ पे क्वेश्चन भी किया इस चीज़ पे। भाई मेरे को तो ठीक है मालूम ही था क्योंकि सर लोग तो बता के ही जाते हैं, बट स्टिल मैंने वहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन किया कि जो है क्यों जाते हो। सर ने बड़ी अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने समझाया ये कि ऐसी ऐसी सीन होती है, ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि जजेस भी नहीं चाहते हैं कि मतलब डिवोर्स हो। अगर कोई चीज़ें, कोई घर किसी चीज़ की वजह से बन रहा है तो स्टिल उसको बन जाना चाहिए। सो हम लोग बहुत सारी, मतलब कुछ जो एडवोकेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो समझ सकते हैं कि ये घर ना टूटे, जिनके अंडर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सर लोग, सब लोग जो हमारे सबसे सीनियर सर हैं, तो वो सर भी आए हुए हैं हमारी इस वीडियो में। तो मैंने वीडियो बनाई और सर ने अपनी बातें बताई हैं कि कैसे कैसे वो स्ट्रगल किए थे, कैसे कैसे क्या किए थे। सो उन्होंने भी अपनी बातें बताई हैं और स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लॉग है। और मतलब मैंने बहुत कोशिश करी है, ये समझ लो कि हर टाइम में फ़ोन नहीं निकाल सकते कि क्या बातें हो रही हैं, किस केस के बारे में कैसी बातें हो रही हैं। सो सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो किसी की लाइफ को ऐसे क्यों इंटरेक्ट करना, मतलब ऐसे क्यों डिस्टर्ब करना किसी भी चीज़ को। तो मतलब मैंने कोशिश करी है हर ब्लॉग बताने की, मतलब कि हाँ कितना क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। सो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और लाइक शेयर सपोर्ट बनाए रखिए। और अभी भी मेरे दूसरे चैनल का जो है वो वापस नहीं आएगा, दूसरे चैनल का मेरे पास कोई लिंक है कुछ ऐसे आ जाए, तो वो तो मेरा गया वो चैनल, तो समझ लो उस पर मैं कुछ डाल ही नहीं रही हूँ। इस पर मैं डाल रही हूँ जहाँ जैसे मुझे जैसा टाइम मिल रहा है वैसे डाल रही हूँ। ये मेरा जो फ़ोन है वो मेरे से गलती से गिर गया था, इसका पीछे का पैनल चला गया और आगे इसकी ना स्क्रीन एकदम झिरझिर कर रही है। मैं किसी तरह काम चला रही हूँ बिकॉज मेरे पास भाई, अब मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं मम्मी पापा से चल के पैसे मांगूँ, भाई मेरे को पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, नहीं दे सकती हूँ। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो अभी ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, मैं जो है पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे उसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो। और मैं इस प्रोटेस्ट के साथ हूँ बिकॉज कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, जिनका पेपर लीक होता है, वो किसी पे, मतलब मैं सिर्फ नीट के लिए बात नहीं, मैं हर एक पेपर के लिए बात करती हूँ। इंसान यही सोच कर करता है तैयारी कि उसका हो जाएगा सिलेक्शन, कर देगा, वो दिन रात मेहनत करता है, फिर उसके बाद वो कितने फंक्शंस होते हैं वो अटेंड नहीं करता है, जितना भी जो भी चीज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ को कोई मस्ती एंजॉय नहीं कर पाता है जस्ट बिकॉज कि उसका पेपर रहता है इस वजह से। और पेपर लीक होने के बाद समझ रहे हो वो दुख, वो तकलीफ़ क्या होता है। अगर कोई इंसान कोई तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की, तो स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करता है कि मेरा खाना, वो ढंग से खाना भी नहीं खाता है, वो फैमिली से अलग रहता है, वो रिश्तेदारों से अलग, वो सब चीज़ों से मतलब बहुत दूर अपने आप को कट कर लेता है वो कि हाँ मेरा नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है। और नीट वाले तो ड्रॉप करते हैं यार, 2-2 3-3 साल वो ड्रॉप करते हैं। इतनी कोचिंग की महंगी फ़ीस होती है, री एग्ज़ाम कराने से क्या फ़ायदा, री एग्ज़ाम कैसे ही करवा लोगे यार आप। मतलब कि अगर आप री एग्ज़ाम भी करवा रहे हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें पहली बात तो इंसान इतना प्रेशर में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है कि उसको दोबारा वो चीज़ें इतनी क्लियरिटी के साथ, इतनी आसानी से याद नहीं रहती कि हम लोग पेपर देना, पेपर के बाद ना इंसान बहुत सी चीज़ें भूल जाता है, फिर उसको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है और उसका फिर दोबारा एग्ज़ाम देता है, वो कैसे किस सिचुएशन में देता हो। प्लस वो जब कोई भी एग्ज़ाम अपना देने के लिए जाता है किसी चीज़, उसके पेरेंट्स अगर किसी भी जॉब पे हैं, छुट्टी लेते हैं, छुट्टी लेकर जाते हैं, अपने बच्चे को वहाँ एग्ज़ाम दिलाते हैं, फिर जब ख़त्म होता है तो आते हो, कितनी दूर से आते होंगे, 10, 15, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, बहुत बहुत दूर से बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। तो एग्ज़ाम को कभी भी मतलब एकदम ईजी वे में देना चाहिए, क्योंकि ईजी है, कुछ ईजी नहीं होता है, हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप एक भी चीज़ की जब तैयारी करोगे तब पता चलेगा, उनके आंसू का तब पता चलेगा। वो इतना स्ट्रेस में हो जाते हैं कि बच्चे झेल नहीं पाते हैं। वो भाई उनकी मेहनत, उनके माँ बाप जानते हैं कि वो कितना मेहनत किए हैं, तो उनकी मेहनत के साथ साथ उनके माँ बाप रहते हैं। जब बच्चा स्ट्रेस में जाता है तो उसके माँ बाप भी रोते हैं।
ठीक है। तो मैं बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए जो है मैं सिर्फ नीट पेपर जो लीक इसके साथ। और स्टिल चलिए भाई, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद रखना। तो जो है हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कोर्ट के लिए। तो मैं अपने घर से पहले यहाँ से ऑटो से जाती हूँ, उसके बाद ट्रेन पकड़ती हूँ। तो मैं यहाँ पहुँच गई, थोड़ी फाइलें पढ़नी थी। सर लोग यहाँ समझा रहे हैं क्या कैसे होना है, मतलब कैसे लिखा जाता है, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, ये सब चीज़ें। और फिर ये हम सर हैं, हमारे जो सबसे सीनियर सर हैं, बाकी हम सब लोग इंटर्न हैं और कुछ एडवोकेट्स हैं। लेकिन यहाँ उनको सीनियर लोग नहीं मानते थे, वो भी उनको मतलब सीनियर नहीं मानते थे। बिल्कुल हम लोग दोनों लोग एक साथ आए थे और बड़ा अच्छा। यहाँ पे सर बता रहे थे कि अपने बचपन की बातें कि कैसे क्या होता था। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। हम लोग फैमिली कोर्ट जा रहे हैं। सर आज बता दीजिए कुछ इसके बारे में। हम लोग आज फैमिली कोर्ट के मीडिएशन में जा रहे हैं। सर हमको भी लेकर साथ में जा रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य फैमिली कोर्ट के मीडिएशन में जा रहे हैं। वहाँ पे ये आफ्टर लिटिगेशन मीडिएशन होता है, इसमें पति पत्नी को समझौता के लिए पूरा प्रस्ताव रखा जाता है कि समझौता कर लीजिए ताकि लिटिगेशन में ना जाना पड़े, क्योंकि लिटिगेशन जो होता है 10 साल का प्रोसेस होता है। यहाँ पे बस ईगो की लड़ाई होती है पति पत्नियों की, इसलिए लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। वरना कोर्ट जो होती है वो चाहती है कि मीडिएशन के थ्रू सब सॉल्व आउट हो जाए, है ना। इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं मीडिएशन में और कोशिश करेंगे दोनों के बीच सॉल्व आउट हो जाए सारी चीज़ें, है ना। सो अभी हम लोग बताएंगे आपको स्टेटस की आज क्या हुआ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। ज़्यादा दूर फैमिली कोर्ट नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे फैमिली कोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। और फैमिली कोर्ट पहुँच के फिर हम लोग बहुत दौड़ भाग करने के बाद फिर पता चला कि हाँ कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे मीडिएशन का लगा हुआ है। हम लोग मीडिएशन में कम से कम 2-2.5 घंटे वेट किए और हालत एकदम से ख़राब थी। फिर उसके बाद यहाँ मीडिएशन हो रहा है। हम सब लोग चैम्बर में आए क्योंकि सेकंड पार्टी नहीं हुई थी। तो जो दीदी थी उनके हस्बैंड मतलब नहीं आए हुए थे, इसकी वजह से ये समझ लो कि नेक्स्ट डेट लगी हुई है। सो अभी ये पेंडिंग ही है, समझ लो। इसमें अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दीदी बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। और मतलब देख कर हम लोग भी बहुत दुख होता है कि यार क्यों ऐसा मतलब करना। कि ठीक है, फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। इसको बहुत ही सारा प्यार दीजिएगा।